मैं चलाता हूँ। क्यों, तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो गाड़ी तू चलाएगा? तुझे इस कार में लेकर जा रहे यही बहुत बड़ी बात है, वरना तेरी औकात भी है इस गाड़ी में बैठने की। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इनके हाथ से इस कार की चाबी छीनने की? हाँ तान्या, क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरे भाई से इस तरह से बात कर रही हो, वो भी एक गाड़ी के लिए। क्या आज से पहले इसने गाड़ी चलाई नहीं है तो तुम आज इससे इस तरह से बात कर रही हो? क्या हो गया अगर इसने गाड़ी की चाबी ले ली तो? तुम ही ने बिगाड़ के रखा हुआ है, जब मन करता गाड़ी की चाबी दे देते हो और ये महाशय निकल जाते गेड़ियां मारने। और मैं क्यों दूं इसको चाबी, क्यों दूं गाड़ी चलाने के लिए? मेरे बाप ने दहेज में दी है, इसके बाप की गाड़ी नहीं है जो ये गाड़ी चलाएगा। और सुन, आज के बाद ना ये गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगा लेना। और ये ना तेरी या तेरे भाई की गाड़ी नहीं है, मेरे बाप की गाड़ी है। और अपने भाई से क्या पूछा था चलाने के लिए? मुझसे परमिशन ले। अगर गाड़ी चलानी है तो परमिशन भी मुझसे लेनी होगी, समझा? तान्या, आज तुम हमारे बीच में तेरा मेरा कर रही हो। ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम ऐसा एहसास दिला रही हो हमें, और आज तुम दहेज का एहसान दिखा रही हो। ये गाड़ी दहेज में आई है तो उसका मतलब ये तुम्हारी है। लेकिन तुम्हारे पापा ने अगर ये गाड़ी दी थी तो मुझे लगा था कि हम सबके यूज के लिए दी है, ताकि पूरा घर यूज कर सके। और अगर ऐसा नहीं था, ये गाड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए थी, तो अपने मायके में ही रखती। मैंने तुम्हारे पापा से शादी में रुपया भी नहीं मांगा था तान्या, तो तुम कोई नहीं होती हो कि आज हमें इन चीजों का एहसान दिखाओ। और तुम्हारी तमीज कहाँ गई, तहजीब कहाँ गई? तुम मेरे छोटे भाई से इस तरह से बात कर रही हो। ये बेचारा कॉलेज में पढ़ता है, अभी इसकी क्या उम्र है जो तुम उसको ये सब बातें सिखा रही हो? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी लाइफ पर? तान्या, अगर तुम्हें कुछ बोलना भी है तो मुझसे बोलो ना, अकेले में बोलो। उससे क्यों बोल रही हो? बिन माँ बाप का पला हुआ बच्चा है, अपनी भाभी को अपनी माँ समान समझता है। इसकी भाभी उसको ऐसे बोलेगी तो इसकी जिंदगी में क्या बचेगा? ये तो डिप्रेशन में आ जाएगा। कम से कम मेरे छोटे भाई का तो लिहाज कर लो। अगर वो कोई चीज मांग रहा है तो उसको दे दो, भले तुम बाद में मुझे मना कर दो। और मना करने का भी एक तरीका होता है, प्यार से भी मना किया जा सकता है। इस तरह से एहसान दिखा के, बदतमीजी करके, चिल्ला के उस पे क्या मतलब है? ये शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए जो मेरे दहेज की चीजों पे ऐश करते रहते हो। और क्यों ना सुनाऊं मैं तुम्हारे भाई को, ये हमारे सर पे बोझ बन के बैठा हुआ। इसके कॉलेज का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, और ऊपर से ये गाड़ी भी लेकर चला जाता है। पेट्रोल तो भरवाता नहीं है, बस टंकी खाली करके ले आता है। आज तक एक भी पैसा लगाया मेरी कार पे इसने, तो क्यों दूं मैं इसको गाड़ी? और मैं बोलूंगी, हर बार बोलूंगी, जब जब तुम अपने छोटे भाई के ऊपर पैसे खर्च करोगे ना, मैं तब तब तुम्हें टोकूंगी, समझे? और ये तो सिर्फ गाड़ी की बात है, घर में मेरे दहेज का जो भी सामान आया हुआ है ना, उस सब चीजों को यूज करने से पहले मेरी परमिशन लगेगी, चाहे वो ये यूज करे या तुम। सोच लो तान्या, जो आज तुम बातें बोल रही हो ना, इसका हमारे रिलेशन पे, हमारी शादी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी शादी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो भी पड़ेगा ना, पढ़ने दो। और वैसे भी अगर गाड़ी चलानी है, खुद की हैसियत बनाओ ना, खुद अपनी इतनी औकात बनाओ कि खुद से गाड़ी ले सको और उसमें याशिया कर सको। अरे मेरी किस्मत में लिखा हुआ था तुम्हारे जैसा मिडिल क्लास पति, तभी तो मेरे बाप ने